ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 0 to 1/2 अंडर रूट इसकी लिमिट है और 2 भी है। तो मैं इसे सबसे पहले लिखता हूँ, इस 2 है, 2 को मैं कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ और आगे इंटीग्रेशन है 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट लिमिट है और डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर और ये अंडर रूट। जी, अब देखें, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ कि पुट ये इसका स्क्वायर छोड़कर अंदर जो चीज़ है वो लिखें 2x इज़ इक्वल टू, इसे इक्वल करें इस कांस्टेंट के, यानी कि इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 बनेगा। तो ये देखें 1 ही है। उसके बाद देखिए, अगर दोनों के दरमियान हमारे पास साइन पॉजिटिव होता तो टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते, और अगर हमारे पास ये देखें ये हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ ये देखें ये नेगेटिव है, यानी कि वेरिएबल नेगेटिव में, तो फिर उसकी जगह हम साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। अब देखें ये x है, तो x इक्वल है हमारे पास ये 1 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा और ये साइन थीटा। ये यहाँ से देखें x का डेरिवेटिव डी एक्स 1/2 वैसे लिखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास cos थीटा होता है और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। जी, अब हमने x की जगह डी एक्स की जगह सॉरी ये वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ये 2 है, उसे वैसे लिखें 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट है, डी एस की जगह ये रखें, देखें 1/2 हम डी एस की वैल्यू फाइंड की है वो cos थीटा और डी थीटा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो इसे उसका स्क्वायर है तो क्या बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी अंडर रूट दी गई है तो अंडर रूट भी साथ में लिखा है। और ये इंटीग्रेशन है 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, इस 2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ और cos थीटा डिवाइड बाई इस 2 को मैंने नीचे लिख लिया, और 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और उसकी अंडर रूट है, डी थीटा भी लिखें साथ में। और इंटीग्रेशन देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, तो मैं इसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन देखें 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट लिमिट है, और ये हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाई इसका जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा cos थीटा और ये डी थीटा। अब देखें cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होता है, तो आगे आगे हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो देखें 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट है, आंसर हमारे पास क्या बचेगा थीटा, सॉरी 1 बचेगा आंसर, और ये डी थीटा। अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास थीटा, और जो लिमिट है हमारे पास 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट है प्लस सी। अब ये क्वेश्चन नंबर इसमें 1 का नाम दे दें या 2 का नाम दे दें। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए देखें चाहिए थीटा की, तो थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ऊपर हमारे पास फार्मूला था कि 2x इज़ इक्वल टू साइन थीटा, हमारे पास फार्मूला था। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें 1 ये थीटा की वैल्यू फाइंड होगी तो थीटा इक्वल बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x के। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, साइन इनवर्स 2x के बनी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करें, तो मैं पुट करता हूँ, देखें थीटा की वैल्यू ये पुट किया तो साइन इनवर्स 2x बना, 0 से 1/2 इंटू 2 अंडर रूट लिमिट है इसकी। अब फर्स्ट अपर लिमिट में रखता हूँ, इसमें देखें साइन इनवर्स 2x की जगह अपर लिमिट जब रखेंगे 1/2 इंटू 2 अंडर रूट बनेगा, फिर माइनस साइन इनवर्स 2 है और s की जगह लोअर लिमिट रखें 0। अब भी जैसे सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हमारे बनेगा साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1/2 अंडर रूट माइनस, और ये हमारे बनेगा साइन इनवर्स इंटू 0। अब देखें साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, तो देखें यहाँ में से एक रफ के तौर पर कर रहा हूँ, तो देखें साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट के। अब इसे लेट कर लें कि x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट के। यहाँ से साइन x, साइन को जब इस तरफ लिखेंगे तो ये साइन x बनेगा, तो 1/2 अंडर रूट के। अब देखें यहाँ x को मैं क्या रखूँ कि उसका उस चीज़ का आंसर मेरे पास 1/2 अंडर रूट आ जाए। अब ज़ाहिर सी बात है x को मैं π/4 रखूँगा तभी जाकर x पाई साइन π/4 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट होगा, क्योंकि साइन π/4 हो या cos π/4 हो उसका आंसर 1/2 अंडर रूट आता है। तो यहाँ से पुट करें, देखें साइन x की जगह ये जो x है x की जगह ये मैं वैल्यू पुट करता हूँ π/4 इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के। अब देखिए मैंने साइन को दूसरी तरफ लिखें तो इन्वर्स बनेगा, तो ये π/4 वैसे लिखा, साइन को इस तरफ लिखेंगे तो ये इन्वर्स जाकर बनेगा साइन इन्वर्स 1/2 अंडर रूट के।
अब देखें साइन इनवर्स 1 और 2 अंडर रूट के लिए हमारे पास पाई बाई 4 हासिल हुई है। तो जस्ट ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करें, साइन इनवर्स 1 और 2 अंडर रूट जो है वो पाई बाई 4 के इक्वल होता है और ये साइन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 4 के। जी ये हमारे पास आंसर है। जी देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखें इसकी मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन लेने के लिए देखें 3 बेसिस सब्स्टिट्यूशन की बेस पे सॉल्व करता हूँ। तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन दी गई है 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर को टी का स्क्वायर लिखा और ये अंडर रूट है और डी टी लिखा। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने क्या करना है कि देखें सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ये जो टी है इसे टी के स्क्वायर को की जगह टी लिखें, इक्वल करें इस 5 के। फिर अगर देखें इसकी तीसरी शर्त यह है कि अगर दोनों के दरमियान प्लस है तो टेन थीटा, अगर ये जो वेरिएबल है इसके साथ ये नेगेटिव है तो फिर साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करें। तो टी की वैल्यू क्या बनी, टी इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो टी का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डी टी विद रिस्पेक्ट टू 5 ऐसे लिखा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू ये डी टी की जगह ये वैल्यू रखें, फिर टी की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करें। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन दी गई है 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 माइनस टी का स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और ये उसकी अंडर रूट दी गई है और मल्टीप्लाई डी थीटा की जगह ये वैल्यू रखें 5 cos थीटा डी थीटा। अब अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो देखें ये इसका 25 को मैं बाहर जब कॉमन लूँगा तो 25 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये उसका अंडर रूट दिया गया है प्लस मल्टीप्लाई 5 cos थीटा डी थीटा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें 25 cos 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और ये अंडर रूट है और मल्टीप्लाई बाई 5 cos थीटा और ये डी थीटा। जी अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें हमारे पास दिया गया है ऊपर 25 की अंडर रूट कितनी होती है 5 और cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 5 cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 5 cos थीटा और ये डी थीटा। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 उसे मैं बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ और उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर शो करवाएं कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की, यानी कि अगर यहाँ सिंगल है तो उसका डबल आ गया, डबल है तो फिर उसका डबल का डबल और जो 2 पर डिवाइड कर दें। अब इसको इस तरफ लिखें तो ये तो बनेगा, देखें इस 2 को मैं यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ तो वो बनेगा 2 और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा और ये हमारे पास दिया गया है डी थीटा के, यानी कि यहाँ पे जो डिवाइडेड बाई 2 था उसको मैंने 25 पर कॉमन ले लिया और 25 पर डिवाइड कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें 25 डिवाइडेड बाई 2 तो उसके बाद देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास थीटा और प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास बनती है साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 उसका इनर डेरिवेटिव। फिर उसके बाद देखें प्लस सी यानी कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं, अब यहाँ पर शो करवाएं कि साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा के, ये फार्मूला है डबल एंगल वाला। तो उसके लिए हमने क्या किया फार्मूला यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा किसके इक्वल था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल तो फिर आंसर हमारे पास बनेगा साइन थीटा cos थीटा प्लस सी। जी ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें हमें वैल्यू चाहिए एक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और एक वैल्यू चाहिए हमारे पास cos थीटा की। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें अब हमें एक वैल्यू चाहिए थीटा की, एक वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और तीसरी वैल्यू जो चाहिए वो cos थीटा की चाहिए। तो देखें थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखें हमने फाइंड आउट करने के लिए देखें जो टी की वैल्यू थी तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारे पास हमने ऊपर लेट किया था, जो पुट किया था हमने टी इज़ इक्वल टू 5 साइन थीटा पुट किया था ना। तो यहाँ से देखें हमें वैल्यू चाहिए थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखें साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास साइन थीटा इज़ इक्वल टू टी ओवर 5। जी एक वैल्यू तो हमने ये फाइंड आउट कर ली और दूसरा हमें वैल्यू चाहिए एक थीटा की। तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो बनेगा ये साइन की इस तरफ लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स टी ओवर
5 बनेगा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू को हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा की वैल्यू को हम एक ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो चलो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं बन रहा, ये मुझे ठीक तरह से नहीं बन रहा, तो आप इसे जल्दी में कर रहा हूँ, तो आप इसे इजीली सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसमें एक वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो देखें t = 5 sin थीटा दिया गया ना, तो यहाँ से मैं लिखें t sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें sin थीटा किसके इक्वल होगा, फिर sin थीटा इक्वल है, ये देखें ये लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल है t/5 के। अब sin थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगा लिया। तो देखें परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास t है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, इसकी जगह ये t लिख लिया। उसके बाद हाइपोटेनस ये 5 दिया गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ये चीज़ बेस फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेस के लिए मैंने एक क्वेश्चन मार्क आंसर लगा लिया। अब क्या फाइंड आउट करनी है कि बेस फाइंड आउट करनी है। बेस के लिए हमारे पास देखें एक फार्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए बेस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखें बेस के स्क्वायर को लिखें, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये इस तरह जब लिखेंगे तो माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा। तो अब देखें वैल्यू पुट करें, बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसमें इसीलिए वैसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि बेस को हमने फाइंड करना है। ये देखें बेस को हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू हाइपोटेनस जो है ये दिया गया, ये देखें ये चीज़ हाइपोटेनस है वो 5 है। तो ये 5 का जब रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ये देखें टी है तो जब उसके लिखेंगे तो टी स्क्वायर, तो इक्वल क्या बनेगा 25 माइनस टी स्क्वायर। अब देखें अब इसकी जहाँ अंडर रूल है, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ बेस की, तो बेस के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो बेस की वैल्यू चाहिए, उसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास देखें 25 माइनस टी स्क्वायर की अंडर रूट बनेगा हमारे पास। अब देखें ऊपर जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो किस में चाहिए थी? cos थीटा, ये मुझे वैल्यू चाहिए cos थीटा में। तो इसके लिए cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखें cos थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो देखें बेस के लिए हमने ये फाइंड किया है, बेस 25 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो है ऊपर हमें दिया गया था, ये हमारे पास एक हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमारे पास 5 दिया गया है, पुट कर देता हूँ। अब हमें cos थीटा की वैल्यू हासिल हो गई, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू ऊपर हमने हासिल कर ली थी और t थीटा की वैल्यू अपने हासिल कर ली थी। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो देखें ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास थी 25 पुट इन 2, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 थी, 2 में पुट करने के लिए देखें 25/2 था, और उसके बाद देखें थीटा था, थीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। देखें ये थीटा है, थीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया, वो साइन इनवर्स t/5 है। तो साइन इनवर्स थीटा की जगह लिखें t/5, उसके बाद देखें प्लस साइन थीटा है, उसके बाद देखें ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो t/5 है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, साइन थीटा की वैल्यू t/5 पुट की। cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये देखें ये हमारे पास की वैल्यू हमारे पास ये निकली है 25 माइनस टी स्क्वायर/5। तो ये हम यहाँ पुट करें अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 और अंडर रूट प्लस सी दिया गया। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखें सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे लिखूँगा 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते 25/2 को, तो मैं इसे लिखूँगा कि 25 साइन इनवर्स t/5 डिवाइडेड बाई 2, इसे मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली 25/2 को इसे भी मल्टीप्लाई करें, 25/2 मल्टीप्लाई t/25 अंडर रूट है 25 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब 25 से 25 कैंसिल आंसर होगा, तो ये देखें 25/2 साइन इनवर्स t/5 प्लस t/2 अंडर रूट है हमारे पास 25 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। जी ये हमारे पास आंसर है। नंबर 8 दिया गया है 1 माइनस 9 स्क्वायर, उसकी अंडर रूट दी गई है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक सब्सटीट्यूशन करनी है। बेसिक सब्सटीट्यूशन करने के लिए देखें मैं इसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस
9t को लिख सकता हूँ 3t का स्क्वायर, 9t के स्क्वायर को 3t का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ कि देखें अब दोनों नेगेटिव, देखें अगर हमारे पास ये कांस्टेंट पॉजिटिव में हो और ये वेरिएबल नेगेटिव में हो तो साइन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखें इसके स्क्वायर को छोड़ के 3t अंदर बचता है, उसे इक्वल करें इसके स्क्वायर को छोड़कर अंदर 1 के। फिर आप देखें कि अगर ये वेरिएबल नेगेटिव में है और ये कांस्टेंट पॉजिटिव में है तो साइन थीटा यूज़ करें। तो साइन थीटा, अब देखें यहाँ से मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो 1/3 साइन थीटा बनती है। अब दोनों की मुझे इंटीग्रेशन लेनी है, टी की इंटीग्रेशन बल्कि डेरिवेटिव लेना होता है, सॉरी टी का डेरिवेटिव dt और 1/3 वैसे लिखें। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है और थीटा का डी थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 के स्क्वायर को 1 लिखें, मैंने 3t हमारे पास साइन है तो उस साइन स्क्वायर थीटा और ये dt की वैल्यू लिखें, ये मैंने फाइंड आउट की है, वो है 1/3 cos थीटा डी थीटा। अब देखें 1/3 को बाहर निकालें क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। अब देखें 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और उसकी अंडर रूट दी गई और ये cos थीटा डी थीटा दिया गया है। अब देखें ये 1/3 है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा है, तो देखें ये अंडर रूट से कैंसिल और ये cos थीटा और ये cos थीटा, तो ये बनेंगे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब इसे मज़ीद आगे सिंपलीफाई करने के लिए 1/3 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के, और ये डी थीटा 2 को 1 से को यहाँ पर 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/6 इंटीग्रेशन, आगे हमारे पास 1 + cos 2 थीटा और ये डी थीटा दिया गया है। तो अब देखें इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है, तो देखें 1/6 को मैं लिख सकता हूँ पहले, और थीटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है और प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन 2 थीटा होती है, और 2 थीटा का फिर जब इनर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 थीटा का क्योंकि 1 होता है, उसके बाद प्लस सी जो है यानी कांस्टेंट है। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करने के लिए देखें 1/6 है हमारे पास, तो ये थीटा है प्लस साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये 2 नीचे वैसे लिख दें क्योंकि हमने इसे डबल एंगल वाला फार्मूला, इसे वैसे लिखें। और ये देखें थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल और ऊपर जो बचेगा वो साइन थीटा और cos थीटा बचेगा, और ये देखें प्लस सी है। अब इसे इक्वेशन नंबर में ए का नाम दे देता हूँ, आप किसी भी इक्वेशन का नाम इसे दे सकते हैं। तो देखें अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो एक थीटा की वैल्यू चाहिए, एक साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, एक cos थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर इसमें पुट करेंगे। तो देखें ऊपर जो हमने लेट किया था गिवन, जो ऊपर हमने लेट किया था वो था हमारे पास 3t = साइन थीटा। तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना दी गई है, 3t दी गई है, तो इसकी जगह 3t लिखेंगे। और थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ, वो बनती है हमारे पास थीटा = साइन इनवर्स 3t। अब देखें ये थीटा की वैल्यू भी हमारे पास हासिल होगी और साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास हासिल होगी। अब जो वैल्यू हमने हासिल करनी है वो cos थीटा की वैल्यू है। तो cos थीटा की वैल्यू हासिल करने के लिए हमें इसके लिए एक राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, बना देते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ये जी राइट ट्रायंगल बन गई। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था तो साइन थीटा हमारे पास गिवन था 3t के लेट किया था हमने। तो अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 होगा। फिर अब देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। तो यहाँ राइट ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर जो है वो ये होता है, ये हमारे पास बेस होता है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखें परपेंडिकुलर की जगह 3t लिखें और ये हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया है, 1 दिया गया। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो बेस फाइंड आउट करना है। अच्छा एक और वैल्यू जो ऊपर हमें चाहिए थी वो cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा की थी, फिर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3t थी और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास वो साइन इनवर्स इंटू 3t निकल आई थी। अब जो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास चाहिए, cos थीटा जो होता है हम जानते हैं जो cos थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस का थीटा।
के इक्वल होता है, और जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है, जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। अब देखें cos थीटा की वैल्यू देखें, हाइपोटेनस तो हमारे पास है पड़ा, वो ये है 1 है, तो यहाँ पुट कर सकते, लेकिन बेस नहीं है, ये बेस तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखें, बेस के लिए मैं लिख सकता हूँ, जो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है बेस, तो यहाँ से बेस को अलग करें, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा। अब देखें, बेस का स्क्वायर को वैसे लिखें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास 1 है, तो ये मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 3t है, तो इसका 3t का स्क्वायर लिख दिया। आप दोनों तरफ अंडर रूट लें, तो ये बनेगा हमारे पास बेस किसके इक्वल आएगा, इक्वल 1 माइनस, ये हमारे पास 3t का स्क्वायर है, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो 9t का स्क्वायर बनेगा और उसकी अंडर रूट बनेगी। अब हमें वैल्यू चाहिए cos थीटा की, cos थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनस के। तो देखें, अब यहाँ लिखें cos थीटा इज इक्वल टू, ये बेस है, बेस हमने फाइंड किया, वो लिखें 1 माइनस 9t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब हाइपोटेनस के लिए, अब ऊपर देखें हाइपोटेनस हमारे पास 1 है, तो ये 1 लिखा। तो अब cos थीटा की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू भी है पड़ी, और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी। अब वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो इसे मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। तो देखें, वो इक्वेशन थी हमारे पास 1/6 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के, जी ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे, देखें ये 1/6 है, थीटा की जगह जो वैल्यू ऊपर मैंने फाइंड आउट की थी थीटा की, वो मेरे पास निकली थी साइन इनवर्स 3t प्लस साइन टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 3t है, ये देखें ये लिखी हुई है साइन टी की, और cos टी की cos थीटा सॉरी थीटा था, तो cos थीटा की वैल्यू ये देखें ये फाइंड आउट की है 1 माइनस 9t स्क्वायर, उसकी अंडर रूट है प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें 1 और से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं 1 और से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखें साइन इनवर्स इंटू 3t प्लस 1 और से को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t/2 बनेगा, और अंडर रूट 1 माइनस 9t स्क्वायर प्लस सी, जी ये हमारे पास आंसर है। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, 4x स्क्वायर माइनस 49 है। तो सबसे पहले देखें, इसकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा कि dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में कि ये जो 2x दिया गया है 2x इसे इक्वल करेंगे इस 7 के, यानी कि स्क्वायर छोड़कर इस 2x को 7 के इक्वल कर लिया। फिर देखेंगे कि अगर ये नेगेटिव में होता, ये वेरिएबल जो अगर नेगेटिव में होता तो साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते। अब जबकि हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव में दिया गया है तो सीकेंड थीटा वाला फार्मूला यूज़ किया, सीकेंड थीटा लिख लिया। अब देखें, ये x इज़ इक्वल टू 7/2 सीकेंड थीटा बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव बनेगा dx, तो 7/2 कांस्टेंट, इसलिए इसे बाहर निकाल लिया। और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव फिर डी थीटा होता है। अब सिमिलरली क्या चीज़ ये वैल्यू यहाँ पुट करें, तो मैं यहाँ रखता हूँ, देखें ds की वैल्यू हमने निकाली है वो है 7/2 सीकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखें 2x का स्क्वायर है, 2x कितना दिया गया है 7 सीकेंड थीटा, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा 7 सीकेंड थीटा और उसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्योंकि 49 होता है, और फिर हमारे पास अंडर रूट दी गई है 7/2 है, तो 7 सीकेंड थीटा टेन थीटा लिख लिया मैंने, और जो 2 है उसे मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ये देखें 2 डिवाइड कर लिया, और अंडर रूट में दिया गया था ये 7 का जब स्क्वायर लेंगे तो 49, और सीकेंड का जब स्क्वायर लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 49। तो अब देखें, ये अंडर रूट है और ऊपर 7 है, नीचे सीकेंड थीटा है टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखें ये 2 है, यहाँ से मैं 49 को कॉमन लेता हूँ, अंदर जो मेरे पास बचेगा वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये उसकी अंडर रूट है। अब देखें, ये 7/2 कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये देखें 7/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। ऊपर जो चीज़ बचती है वो सीकेंड थीटा टेन थीटा बचता है, और ये डी थीटा दिया गया डिवाइडेड बाई 49 है। 49 की अंडर रूट क्या होती है हमारे पास 7 होती है, और देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है,
और ये उसकी अंडर रूट दी गई है। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये 7 से 7 कैंसर 1/2 बचा, और इंटीग्रेशन दी गई है सीकेंड थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा है डिवाइडेड बाई, देखें टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा जो है अंडर रूट से 2 कैंसिल होगा और नीचे बचेगा टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसर, अंदर जो चीज़ बचेगी जस्ट सीकेंड थीटा बचेगा। ये कैसे सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखें हमें अब एक तो वैल्यू चाहिए सीकेंड थीटा की, एक वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, जस्ट 2 वैल्यू चाहिए। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने ऊपर पुट किया था क्वेश्चन में। तो जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास पूरी, तो इसलिए ऊपर जो हमने लेट किया था वो था 2x इज़ इक्वल टू 7 सीकेंड थीटा गिवन, ये हमारे पास गिवन था। तो यहाँ से देखें अगर मैं सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो बनती है मेरे पास 2x/7। तो ये देखें सीकेंड थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, और जो मुझे वैल्यू चाहिए वो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा की वैल्यू मैं राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट करूँगा। तो अब देखें बना लेते हैं। तो यहाँ देखें मैं एक राइट ट्रायंगल चलो बना लेता हूँ। ये देखें एक राइट ट्रायंगल बन गई। ये देखें सीकेंड थीटा है, तो सीकेंड थीटा हमारे पास दिया गया है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2x/7। सीकेंड थीटा के उलट क्या होता है हमारे पास cos थीटा होता है, तो वो बनता है 7/2x। अब आप जानते हैं कि जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है cos थीटा, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो हमारा 7 है, और जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस वो हमारे पास 2x दिया गया है, और जो हमने फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखें अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए देखें हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। जो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से इक्वल आएगा हाइपोटेन्यूस माइनस बेस के स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल आएगा। अब देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेन्यूस हमें दिया गया वो 2x का स्क्वायर जब लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 4x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और के बेस का जगह लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 49, तो ये उसकी अंडर रूट है। ये हमारे पास क्या हासिल हो गया, परपेंडिकुलर हासिल हो गया। तो अब देखें हमें वैल्यू चाहिए, एक टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। देखें ये टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू के लिए मैं यहाँ लिखूँ टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो देखें हम परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 4x² माइनस 49 डिवाइडेड बाई, देखें बेस जो है हमारे पास 7 है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, और ऊपर सीकेंड थीटा की वैल्यू भी है पड़ी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं जी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें ये 1/2 था, और ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी वो वही इक्वेशन है, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखें ये सीकेंड थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो 2x डिवाइडेड बाई 7 था, और प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो हमने राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट की है वो है हमारे पास 4x² माइनस 49 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7, और ये प्लस c है। ये ऑल हमारे पास आंसर है। ये देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए देखें मैं इसे लिख सकता हूँ, ऊपर हमारे पास 5dx है डिवाइडेड बाई 25x² को मैं लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। तो यहाँ से देखें मैं यहाँ पुट करूँगा, इसकी मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि देखें ये जो स्क्वायर है एक्स वाली रकम को, सबसे पहले एक्स वाली रकम को लिखते हैं स्क्वायर छोड़कर, वो 5x है, फिर उसे इक्वल करते हैं, इस स्क्वायर छोड़कर ये 3 बचता है। फिर हमने ये देखना होता है कि अगर कोई ये नेगेटिव ये वेरिएबल के साथ हो तो साइन थीटा यूज़ करेंगे, और अगर ये नेगेटिव कांस्टेंट के साथ है तो सीकेंड थीटा यूज़ करेंगे। तो नेगेटिव जो है वो कांस्टेंट के साथ है तो इसलिए सीकेंड थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 सीकेंड थीटा बनती है, तो x का डेरिवेटिव dx 3/5 कांस्टेंट है, इसे पहले सीकेंड थीटा की जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड थीटा टेन थीटा होता है, और ये डी थीटा लिख लिया। अब सिमिलरली ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, तो ये 5 है
और डी एक्स की वैल्यू देखिए ये मैंने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास 3/5 और डी सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा दिया गया है डिवाइडेड बाई अंडर रूट है, और अंडर रूट में देखें 5s का स्क्वायर है, 5s के इक्वल है 3 सीकेंड थीटा, तो ये इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो है ये देखें -9 है, तो अब देखें इसे सिंपलीफाई करने के लिए ये 5 से 5 कैंसिल होता है, बचेगा 3 को मैं जो है इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ। उसके बाद देखें सीकेंड थीटा टेन थीटा दिया गया है और ये डी थीटा है डिवाइडेड बाई 9 को मैं यहाँ से कामा ले रहा हूँ, अंदर जो बचेगा वो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब जो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है वो हम जानते हैं कि वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये हमारे पास अंडर रूट दी गई है, इक्वल है 3 इंटीग्रेशन में सीकेंड थीटा टेन थीटा और डिवाइडेड बाई इसका जब अंडर रूट ले हटाएंगे तो 3 और टेन स्क्वायर थीटा से कैसे अंडर रूट कैंसिल, तो टेन थीटा बचता है, 3 से 3 कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो सीकेंड थीटा बचेगा। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होती है प्लस सी एनी कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसे याद रखिएगा, यह इक्वेशन नंबर 1 है, जो भी नाम दे। फिर इसी इक्वेशन में हमने सीकेंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है, टेन थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। तो सीकेंड थीटा जो ऊपर हमने लेट किया है वो देखें वो है हमारे पास 5x इज इक्वल टू 3 सीकेंड थीटा, तो यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो मेरे पास 5x/3 बनेगी। ये जी सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू हमने पुट करने के लिए देखें एक राइट ट्रायंगल का सहारा लेंगे। ये देखें एक राइट ट्रायंगल मैंने बना ली, और हम जानते हैं कि जो सीकेंड थीटा दिया गया है हमारे पास ये 5x डिवाइडेड बाई 3, जो सीकेंड थीटा होता है हम जानते हैं कि वो हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होता है। तो अब देखें हाइपोटेन्यूस जो है ये चीज़ होती है, तो वो हमारे पास 5x है और बेस ये चीज़ होती है। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करनी है वो परपेंडिकुलर है। अब जो चीज़ हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल होता है, ये देखें यहाँ परपेंडिकुलर मैंने लिख लिया, परपेंडिकुलर इक्वल होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और उसकी अंडर रूट है, अंडर रूट के इक्वल होता है। अब देखें हाइपोटेन्यूस जो हमने लिखा है 5x, उसका स्क्वायर लेंगे तो 25x स्क्वायर माइनस बेस 3 है, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 9 और उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हासिल हो गया, परपेंडिकुलर हासिल हो गया। अब हमें चाहिए वैल्यू एक सेकेंड थीटा की जो हमने ये निकाली है, और उस एक वैल्यू चाहिए हमें टेन थीटा की जो हम ये परपेंडिकुलर की मदद से फाइंड आउट करें। हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है और बेस के इक्वल होता है। हाँ जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो मैं पुट करता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 25x स्क्वायर माइनस 9, तो और डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू ये देखें 3 है, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। अब देखें टेन थीटा की वैल्यू हासिल हो गई है मेरे पास, और सेकंड थीटा की वैल्यू भी हासिल हो गई है। टेन और सेकंड थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में पुट करने के लिए देखें नेचुरल लॉग ऊपर था हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी 5x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस टेन थीटा था, तो टेन थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो ये देखें ये लिखी हुई है, वो हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 है जी, ये प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 49 और वाई अंडर रूट में दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा कि इंटीग्रेशन वाई को मैं लिख सकता हूँ वाई का स्क्वायर, और 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और ये उसकी अंडर रूट है डिवाइडेड बाई वाई लिख लिया। उसके बाद देखें ये डी वाई लिखें, अब पुट करें या सब्स्टिट्यूट करें, एक ही बात है। y इज़ इक्वल टू इस 7 के, अगर कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ माइनस है तो उसे लिखें फिर सीकेंड थीटा, और इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें y का डेरिवेटिव डी वाई, 7 वैसे लिखा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब सिमिलरली ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो मैं ये लिखता हूँ, ये देखें y का स्क्वायर है तो y कितना दिया गया है 7 सीकेंड थीटा, तो जब 7 सीकेंड थीटा का स्क्वायर लेंगे तो 49 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारे पास 49 है और अंडर रूट में दिया गया सब कुछ डिवाइडेड बाई देखें ये y की वैल्यू हमारे पास 7 सीकेंड थीटा निकली है, और ये dy दिया गया है dy की वैल्यू हमने ये निकाली है, देखें 7 सीकेंड थीटा
टेन थीटा और ये डी थीटा। अब 7 सेकंड थीटा से 7 सेकंड थीटा कैंसिल होता है और देखिए 49 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर जो चीज़ बचेगी वो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी और ये उसकी अंडर रूट है और साथ में टेन थीटा डी थीटा बचता है, वो मैंने लिख लिया जी। अब देखें 49 की जो अंडर रूट होती है वो 7 होती है, उसे 7 लिख लिया। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से लिखें जी टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा डी थीटा। तो अब देखें ये 7 है, इसे मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रहा हूँ। वो अंदर जो चीज़ बचेगी ये देखें स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल, टेन थीटा और ये टेन थीटा, फिर ये टेन का स्क्वायर थीटा बचता है और ये डी थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा की जो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होती, इसीलिए हम इसे लिखते हैं इसका फार्मूला लगाकर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसे और ये डी थीटा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो टेन थीटा होती है, आगे जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास थीटा होती है और ये प्लस सी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसे, या इक्वेशन नंबर 2 3 को जो भी नाम दे दें इसे। अब हमने इसे करना है सिंप्लीफाई। तो देखें सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसके लिए एक देखें थीटा की वैल्यू चाहिए, एक टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू तो ऊपर से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो हमारे पास देखें ऊपर जो हमने पुट किया था y इज़ इक्वल टू 7 सेकंड थीटा पुट किया था ना ऊपर। तो अब देखें थीटा की वैल्यू देगा हमें पर बनेगी y/7 इज़ इक्वल टू सेकंड थीटा। हमें वैल्यू चाहिए, ये थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी सेकंड इनवर्स y/7 के। तो देखें सेकंड थीटा की वैल्यू हमने थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट ट्राइंगल। देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। तो अब देखें जो हमारे पास ऊपर दिया गया था सेकंड थीटा, तो यहाँ से देखें सेकंड थीटा कितना दिया गया है y/7। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड थीटा है वो y/7 है। तो अब अगर इसे इस तरह नहीं समझ सकते तो इसे इस तरह लिखना है। ये देखें cos थीटा कितना बनेगा, उलट कर देते हैं cos थीटा में, तो ये 7/y बनेगा। अच्छा, अब जो cos थीटा होता है हम जानते हैं कि वो बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो यहाँ से लिखें ये जी बेस ओवर हाइपोटेनस जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो दरअसल ये बेस है हमारे पास 7, ये कितना दिया गया है बेस, और हाइपोटेनस कितना दिया गया है y, ये जो हाइपोटेनस है। अब हमने टेन थीटा में मालूम करना होता है परपेंडिकुलर। अच्छा जी, अब हम लिखें ये जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट। तो यहाँ से देखें मैं परपेंडिकुलर को फाइंड कर रहा हूँ, तो देखें हाइपोटेनस हमारे पास y दिया गया, तो ये y का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर नहीं बेस है, बेस हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास बनेगा 49 और उसकी अंडर रूट। अब जो टेन थीटा की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली है y स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट ये निकाली है और डिवाइडेड बाई बेस हमारे पास 7 है। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई, हमें चाहिए वैल्यू एक थीटा की एक टेन थीटा की, तो इसमें पुट करें। तो देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ 7 टेन थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है, देखें y स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7 और उसके बाद देखिए माइनस है और थीटा है, थीटा की वैल्यू देखिए मैंने ये निकाल रखी है वो है सेकेंड इनवर्स y/7 के। जी ये हमारे पास आंसर है। नंबर 12 दिया गया है, तो इसकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन y स्क्वायर को मैंने लिख लिया जी y का स्क्वायर, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये उसकी अंडर रूट दी गई है डिवाइडेड बाई y3 है और ये dy दिया गया। अब मैं इसे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ कि या लेट कर लें या पुट कर लें, कुछ भी चीज़ आप कह सकते हैं। कि देखें ये जो y स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को छोड़कर मैं इसे कहता हूँ कि ये y है, इसे इक्वल करें इसके स्क्वायर छोड़कर 5, और फिर देखें कहाँ से अगर माइनस इसके साथ है वेरिएबल के साथ है फिर साइन थीटा यूज़ करें, और अगर माइनस ये कांस्टेंट के साथ है तो सेकंड थीटा यूज़ करें सेकंड थीटा। अब देखिए हमने वैल्यू डेरिवेटिव लें तो डी थीटा हमारे पास इक्वल होगा 5, और सेकंड थीटा की जो डेरिवेटिव होता है वो सेकंड थीटा टेन थीटा होता है,
और थीटा का डेरिवेटिव भी डी थीटा। अब सिमिलरली ना ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखें इंटीग्रेशन वाई का स्क्वायर है, वाई हमारे पास 5 सीकेंड थीटा है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये 25 बनेगा और उसकी अंडर रूट है डिवाइडेड बाई, देखिए वाई की पावर 3 है, वाई कितना दिया गया है हमारे पास 5 सीकेंड थीटा दिया गया है, तो इसका स्क्वायर लेंगे। ये वाई की पावर 3 है, वाई हमें दिया गया है 5 सेकेंड थीटा, जब इसका हम क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 125 सेकेंड की पावर 3 थीटा, और ये डी थीटा की डी वाई की वजह में ये फाइंड किया हुआ है हमारे पास 5 सेकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। का जो क्यूब लेंगे तो 125 और जो सेकेंड थीटा का जो क्यूब तो सेकेंड की पावर 3 बनेगा, क्योंकि हमने सेकेंड का जब सेकेंड की पावर 3 लेंगे तो ये देखें वाई की पावर 3 है, तो जब इसका जब क्यूब लेंगे तो 5 का क्यूब 125 और सेकेंड का जो क्यूब लेंगे तो सेकेंड का क्यूब भी रहेगा। अब देखें सेकेंड एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया और 5 to 10 और 25 तो 5 अच्छा उसके बाद देखें इसे अगर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ कि देखें इंटीग्रेशन है, यहाँ से मैं 25 को कॉमन ले रहा हूँ और अंदर जो बचता है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और उसकी ये अंडर रूट है और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास बचता है 25 और ये हमारे पास बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये 10 थीटा दिया गया है और डी थीटा। अब मैं इसे इक्वल करता हूँ, ये देखिए इंटीग्रेशन है और जब ये 25 जो है वो हमारे पास इसकी जो अंडर रूट होती है वो 5 और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो ये हमारे पास बचेगा 10 थीटा। उसके बाद देखें ये 10 थीटा है तो ये 10 थीटा लिख लिया जी डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा लिख लिया। अब देखें ऊपर इसका स्क्वायर बनता है तो मैं लिखता हूँ 5 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखें 25 1/5 को बाहर निकालें और देखें 10 स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा के और सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा के। ये थोड़ा मेरी साइड से थोड़ा शोर आ रहा है, आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा उसके बाद देखें ये 1/5 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/5 इंटीग्रेशन में, तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल स्क्वायर थीटा, उसके बाद देखिए अंदर जो बचता है वो साइन स्क्वायर थीटा है डी थीटा ये 1/5 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो है उसके लिए जो हमारे पास हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाए हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के डी थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने उसका फार्मूला लगाया। अब 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10, तो 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है थीटा माइनस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाई फिर इसका इनर डेरिवेटिव 2 क्योंकि थीटा का 1 होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें 1/10 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई ये जो 2 दिए गए इसे लिखें। अब देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, ये जो बचता है 1/10 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा दिया गया है। अब देखें ये अब मैंने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू जो है वो मैं ऊपर से फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखें ये ऊपर हमारे पास लेट किया था कि ऊपर हमारे पास था 5 y = 5 सेकेंड थीटा, तो हमें एक वैल्यू चाहिए थीटा की, एक चाहिए सेकेंड थीटा की और एक वैल्यू चाहिए cos थीटा की। तो यहाँ से देखें हमारे पास सेकेंड थीटा जो दिया गया है वो सेकेंड थीटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सेकेंड थीटा जो है वो इक्वल है हमारे पास y/, लेकिन सेकेंड थीटा हमारे पास दिया गया है सेकेंड थीटा y/5 है, तो देखें यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए cos थीटा की, तो सेकेंड थीटा को मैं cos थीटा उलट कर दूंगा, फिर देखें cos थीटा होगा हमारे पास 5/y। अब हमें जो वैल्यू चाहिए cos थीटा की वैल्यू आ गई है जी cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें वैल्यू चाहिए एक थीटा की वैल्यू भी तो चाहिए, तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखें थीटा है हमारे पास, तो इसे मैं लिख सकता हूँ थीटा को थीटा इज़ इक्वल टू सेकेंड इनवर्स y/5। ये जी थीटा की वैल्यू हमने हासिल कर ली, जो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसी के ज़रिए मैंने थीटा की वैल्यू हासिल की, उसी के ज़रिए मैंने cos थीटा की वैल्यू हासिल की। अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो देखिए मैं यहाँ राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस राइट ट्रायंगल की मदद से हम
साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू बाकी किसी से भी हासिल नहीं होती। अच्छा, आप मेरी तरफ से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, तो आपने ना शोर को इग्नोर करना है कि जस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो देखें, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जो हमें दिया गया था, देखें सीकेंड थीटा दिया गया है हमारे पास y/5। तो जो सीकेंड थीटा होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि वो हाइपोटेनस और बेस के इक्वल होता है। अब देखें, जो हाइपोटेनस है सीकेंड थीटा हाइपोटेनस और बेस के इक्वल हो, हाइपोटेनस हमारे पास y दिया गया है, ये देखें हाइपोटेनस की जगह y, और जो 5 जो है वो हमारा बेस होता है, ये देखें 5। अब हमने जो फाइंड आउट करनी है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी होती है। अब देखें परपेंडिकुलर जो हमने ये जो परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसके अंडर रूट की। हाइपोटेनस का स्क्वायर जब इसका हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 25 बनेगा, फिर उसकी अंडर रूट। अब देखें, ये हमारे पास हासिल हो गई है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये हमारे पास बेस होती है। अब जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया वाई स्क्वायर माइनस 25 ओवर हाइपोटेनस हमारे पास y है। अब ये देखें, ये साइन थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है, ये साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख के फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो देखें, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखें 1/10 दिया गया है, और ये थीटा की वैल्यू ये देखें सीकेंड इनवर्स y/5 है, और ये देखें माइनस है, और साइन थीटा की वैल्यू ये देखें मैंने ये निकाल लिया है वाई स्क्वायर माइनस 25 की अंडर रूट डिवाइडेड बाई y है। फिर उसके बाद देखें cos थीटा की वैल्यू देखें ये निकाल लिया मैंने y 5/y। अब इसे अगर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा फिर ये हमारे पास आंसर है।